तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग शीट नंबर 2। शीट नंबर 2 आप देखोगे कि इसमें बॉक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे रॉ बने हुए हैं। तो इतने सारे रॉ हैं, उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, इसको भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बड़े जो आप देख रहे हो ना, कुछ इस तरीके से कर्व करने वाले हैं। यहाँ से आपको फिर ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर नीचे की तरफ लाना है। कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो गैप हो ना, वो बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे, और ये हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ से सेंटर से आपको लेके जाना है, वो बराबर होना चाहिए कुछ इस तरीके से। और ये आपको दोनों डायरेक्शन में करना है। दोनों डायरेक्शन में कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा हम लोग क्लोज लाएंगे और डिस्टेंस हमें मेंटेन करके रखना है। और ये दोनों तरफ से लेके आना है हमें। आप इस डायरेक्शन से भी लेके आ सकते हो, तो पहले हमें इस डायरेक्शन से कंप्लीट कर लेना है। ये, और ये कर लेने के बाद फिर हम इसको नीचे की तरफ से लेके आएंगे, जैसे आप देख रहे हो। जितना क्लोज लेना होगा क्लोज ले सकते हो, जितना आपको डिस्टेंस देना है तो उतना हम डिस्टेंस दे सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आपको इसलिए कराई जाती है कि आपका फोकस हो, कंसंट्रेशन हो, और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो कि ये जो गैप है ना, गैप उतना रहना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे कोई स्केल नहीं है, कोई आपको गाइडलाइन नहीं है, एक प्लेन पेपर है, उस प्लेन पेपर में आपको फोकस करना है। ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक पॉइंट उठाया भी नहीं है, और इसी पॉइंट की हेल्प से हम लोग ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। आप देखो ये कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट दिखने लगेगा, और फर्स्ट डे से ही आपको बेनिफिट होने लगेगा। और ये हम लोग अभी शीट नंबर 2 कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया ना, वो कर्व से किया है, और इसको दोनों डायरेक्शन में करना है। मैंने बताया ना आपको, कई सारे शीट्स आपको ले लेना है और शीट के थ्रू आपको करना है। और इसके अलावा जो आप क्या कर सकते हो, इसमें भी आपको लंबे लाइंस जो है ना, वो भी आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये आपको बनाना है दोनों तरफ से। और ये तो एक वार्म अप है। और ये ना आपको बिल्कुल सीधा भी नहीं होगा, लेकिन दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा आपको हैंड को कंट्रोल करने के लिए। और जब आपको मिलता है ना कि लाइन को छोड़ना नहीं है, आपको बिना ड्रॉप किए हुए ही ड्रॉ करनी है। और ये थोड़ा लंबा शीट है, रॉ लंबा है, तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे डिस्टेंस जाता है वैसे वैसे आपको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ने लगता है। और यहाँ पे आप इसके अपोजिट साइड से सर्कुलर मोशन में आप इसको लेके कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। और ये बड़े साइज के बनेंगे, जितने भी बनेंगे वो आपको बड़े साइज के। अब इसको दूसरे डायरेक्शन से भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या होगा कि सब साइज जो है वो वेरी नहीं करने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ सिंगल ड्रॉ किया था। अब आपको कीप डिस्टेंस वाले जो होता है ना, ये इतने डिस्टेंस पे भी आपको ड्रॉ करना है।
इससे आपको क्या होगा ना कि कौन सा पॉइंट कब लेना है और कहाँ तक लेना है, तो उससे आपके पॉइंट लेवल जो होगा ना वो भी अच्छा होने लगेगा। ये जो प्रैक्टिस था हमारा आज का था। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन में कि इसका प्रैक्टिस हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। जब भी हमें एक जैसे मान लो कि बॉक्स बनानी है, सिलेंड्रिकल बनानी है बॉक्स, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाई। अब इसमें ना पहले हम लोग क्या बना देते हैं, सिर्फ एक लाइन के थ्रू बना देते हैं, लेकिन नहीं, अब इसको थोड़ा हम लोग 3D दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और अगर आप चाहोगे तो इसको इरेज करके बाहर का दूसरा जो पार्ट है वो आप हटा सकते हो। अगर इसमें पानी जैसा कुछ दिखाना है आपको तो ये दिखा सकते हो। ये तो ट्रांसपेरेंट आपको ये भी दिख गया। तो इस तरीके से आप इसका शैडो कर्व लाइन के थ्रू, ये हैचिंग लाइन के थ्रू हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इनके थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा अर्नामेंट्स होते हैं, और जहाँ पे भी आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने आपको सीनरी में वही बताया था ना कि सीनरी में बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि आपको एकदम कंटिन्यू आपको ड्रॉ करना होता है, ये कुछ इस तरीके से। इसके अलावा ट्री भी है, ट्री में भी और डिटेल जो है वो आप कर सकते हो, पोर्ट्रेट्स में है। और आपका हैंड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जैसे आई के लिए बताया था आपको, आई जब हम आईब्रोज बनाते हैं ना तो ये परफेक्ट होनी चाहिए। देखो ये तो पूरा का पूरा आप एकदम परफेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हो, एकदम फ्री फ्लो ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शीट में जो कि है शीट नंबर 3। कोर्सेज में इनरोल होने के लिए सबसे पहले गूगल पे आपको टाइप करना है sketchbookbyabhishek.com। रिजल्ट आने पे क्लिक करना है, क्लिक आने के बाद वेबसाइट ओपन होगा, वहां पे क्लिक करना है लॉगिन पे, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। फिर एक नया फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जो भी कोर्स आपको पसंद आता है उसमें आपको जाना है कार्ट, और कार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आप देखोगे कि आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे पेमेंट गेटवे पे, और पेमेंट गेटवे पे आप जो भी ऑप्शन अगर आप चाहते हो, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, इसके अलावा आपको इंटरनेट बैंकिंग है, ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी अवेलेबल आपके पास पेमेंट मोड है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपके पास मैसेज आ जाएगा। कोर्सेज इनरोल हो जाने के बाद अभी आपको वीडियोस कहाँ से दिखोगे, तो माई डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनरोल कोर्सेज में जाना है, आपको कोर्स जो है वो आपको दिखने लगेगा। तो वहां पे आपको कोर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट कोर्स पे क्लिक किया, उसके बाद वीडियोस ओपन हो जाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज आइए और जुड़िए हमारे साथ, और बेहतर ड्रॉइंग के लिए एक नए सफर पे चलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।